साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और इसलिए आज कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ देने के लिए कुछ अधिक वीडियो करने पड़ेंगे। तो आज जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूं ना दोस्तों, इसमें आपके सामने कुछ बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूं और ये जानकारी ये है कि भारतीय हमले की इनसाइड स्टोरी क्या है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत बड़ा हिंट दिया था दोस्तों, बहुत बड़ा इशारा किया था। अब पाकिस्तान को समझ में ना आए तो फिर क्या कहा जाए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो इशारा किया है, आप यकीन मानिए ये तो शुरुआत है, इसके बाद की तैयारी और बहुत बड़ी है। अब सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी या भारतीय सेना ने जो कार्रवाई की है उसका असर कितना गहरा है, क्या क्या पड़ा है। मैंने अपने पिछले वीडियो में तो बहुत सारी चीजें आपको बता दी दोस्तों, लेकिन इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। भारत में भी कुछ लोग रो रहे हैं और पाकिस्तान में भी रो रहे हैं। ये कौन से लोग हैं जो आतंकियों के मारे जाने पर मातम मना रहे हैं? आज मैं आपको दिखाऊंगा, बड़े गौर से देखिएगा। 4 वीडियो एक साथ, पाकिस्तान में भी मातम मनाते हुए और भारत में भी मातम मनाते हुए, और इसके अलावा एक बहुत बड़ी जानकारी आपके सामने दूंगा दोस्तों, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका और हमारा सतर्क रहना कितना जरूरी है। पूरी दुनिया में जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है, जो ये अखबार हैं, मीडिया संस्थान हैं, वो कैसे भारत के खिलाफ नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये सारी जानकारी आपको दूंगा। आप सभी को प्रणाम करता हूं, जरूर कमेंट के साथ जुड़िएगा दोस्तों। बिल्कुल ब्रेकिंग और एकदम नई खबर आपके सामने रख रहा हूं। और हाँ, एचबी मेलोडी जो गीत मैंने अपलोड किया था दोस्तों, आज उसका समय है। हमने पहले ही कह दिया था, पहले से ही तय है ये सर्वनाश, और देखिए वो दिख भी रहा है। मैं ना आपके सामने दोस्तों सबसे पहले एक 4 विंडो दिखाता हूं। ये बाइट देख लीजिए। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। 2 भारतीय हैं, आरफा खानम, राशिद अल्वी, और 2 पाकिस्तानी हैं। चारों रो रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, आतंकी तो मारा नहीं। जब भारत में पहलगाम में हिंदुओं को धर्म पूछ पूछ करके मारा गया था, तब ये लोग कहां चले गए थे? आज आतंकियों पर हमला हुआ है, चारों मातम मना रहे हैं। बड़े ध्यान से सुन लीजिए। एक तो आरफा खानम, दूसरा राशिद अल्वी, और 2 पाकिस्तान के एंकर। बड़े ध्यान से देखिए। खून खराबा नहीं चाहते, हम ये भी नहीं चाहते कि वहां से आतंकवाद हो, हम ये भी नहीं चाहते कि दोनों देशों के बीच युद्ध हो और जो मासूम नागरिक हैं वो मारे जाए। पाकिस्तान कह रहा है कि कई उसके नागरिक मारे, उसमें जाहिर है कोई आतंकवादी नहीं है। सिद्धार्थ, सबसे बड़ी बात तो यही है कि उनमें अभी तक कोई आतंकवादी नहीं मारा गया। क्या चुन चुन के आतंकवादी मार दिए गए? दोबारा तो पहलगाम नहीं होगा। हर कुछ दिन के बाद कुछ ना कुछ हो जाता है। ये ऐसा मौका है जिस मौके पर प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा था कि हम आतंकियों की बची कुची जमीन को खत्म कर दें, हम उनके आकाओं को खत्म कर देंगे। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत अच्छा है। हम तो सिर्फ प्रधानमंत्री से यही दरियाफ्त करेंगे, जो कुछ आपने कहा था क्या वो पूरा हो गया? आसमान रो पड़ा है, जमीन कांप उठी है, समंदर खामोश हो गए हैं, दरिया अपने आंसुओं में बहने लगे हैं, पहाड़ लरज उठे हैं, मैदान साकित हो गए हैं, सहराओं में वीरानी छा गई है, परिंदों ने चहचहाना बंद कर दिया है, जानवर गोशा नशीन हो गए हैं। आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत न करे, बल्कि अल्लाह से दरख्वास्त करे कि वो हमारे जैसे कमजोर ईमान वालों को ताकत अता करे, क्योंकि हम भूले हुए हैं। शब्दों को आपने सुना ना, कैसे कैसे शब्द गढ़े जा रहे हैं। एकदम लग रहा है अपना दिल उतार करके रख दिया है। अरे आतंकियों के प्रति इतना प्रेम है तो उनको समझाना चाहिए था कि भारत के लोगों को हमला ना करते। और कैसे हमला किया, धर्म पूछकर, औरतों के सामने, बच्चों के सामने। वो दर्द नहीं दिखा। और इसीलिए दोस्तों बिल्कुल सिंपैथेटिक मत होइएगा। मैं बार बार ये बात कहता हूं, मैं दिखाता भी हूं, लेकिन पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट है ना, वो समझ गए, उनको कोई भ्रम नहीं है। मैं आपको एकदम लेटेस्ट एक पाकिस्तानी चैनल का वीडियो दिखाता हूं।
उसमें एक्सपर्ट कह रहा है कि भैया ये जो पाकिस्तानी सेना है ना, यही असल में दोषी है। वो मान रहा है और ये कहता है कि जो बेइज्जती और नुकसान करना था कर लिया यार, चुपचाप जाके बिल में बैठ जा। ये कह रहे हैं, मैं आपको सुनाता हूं और आप तब समझ में आएगा कि ये पाकिस्तान के लोग भी मान रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना ही असली दोषी है। आप सुनिए। नुकसान उठा लिए, जितने टैक्स पेयर का पैसा जाया करने से कर लिए, आपने जो अपनी खिफत मिटानी थी मिटा ली, करना था कर ली है, बेइज्जती करवानी थी करवा ली है। आप मेरे ख्याल में चुप करके बिल में जाके बैठ जाएं। देख रहे हैं ना दोस्तों, मगर एक मजेदार जानकारी देता हूं, मैंने नहीं निकाला जानबूझ करके। ये जो रो रहे हैं सारे लोग, हमारे यहाँ जो बड़े बड़े नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लालू यादव, सबने ट्वीट किया आज। कांग्रेसियों का तो जो कुकर्म है वो मैंने दिखा दिया पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है प्लीज देखिएगा, लाइव किया था मैंने। कांग्रेस ने कैसे भारतीय सेना पर सवाल उठा दिए वो मैंने डाला है, ट्वीट बाद में डिलीट कर दिया, वो देख लीजिएगा। लेकिन राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या लालू यादव हो, किसी ने भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा। बस जय हिंद, भारतीय सेना का पराक्रमो विजयते, जय हिंद की सेना, पाकिस्तान का नाम भूल चूक से भी नहीं लिया। मैं दोस्तों आपको इंटरनेशनल मीडिया की कहानी दिखाऊं, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के बारे में दिखा देता हूं। पाकिस्तान में इतनी गालियां दे रहे हैं आप सोच नहीं सकते मोदी जी के लिए। डरते भी हैं, सहमते भी हैं। भाई कल रात को भी भाषण दिया, पता ही नहीं चला। अभी भी भाषण दिया थोड़ी देर पहले उन्होंने, चेहरे पर जरा सा भी पता नहीं चलेगा कि इतना बड़ा फैसला कल कर लिए या आज हो गया। आप हैरान हो जाएंगे। मगर मजे की बात आपको दिखाता हूं, वो कल मजे लेके गए थे। जब एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में पहुंचे थे ना दोस्तों, तो उन्होंने बात कही थी देर रात होने वाली, और मुझे भी हो गई है, बहुत देर हो गई। सब कुछ पता था, लेकिन इशारा भी कि हाँ अब समझने वाले ही तो समझेंगे ना। कल रात का ये बयान बहुत जबरदस्त है, बहुत छोटा, आप सुनिए, लूप में सुना देता हूं। एक बार फिर एबीपी नेटवर्क को इस समिट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मुझे भी अब देर रात होने वाली है, फिर भी आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं, ये भी अपने आप में उज्जवल भविष्य की निशानी है। मैं एक बार फिर एबीपी नेटवर्क को इस समिट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मुझे भी अब देर रात होने वाली है, फिर भी आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं, ये भी अपने आप में उज्जवल भविष्य की निशानी है। यही तो प्रधानमंत्री मोदी की अदा है दोस्तों, पता नहीं चलता। और मन में कितना क्रोध की ज्वाला भड़क रही है, ये भी सोचिए। ये जो नाम दिया गया है ना ऑपरेशन सिंदूर, जो एकदम से इस देश के हर महिला को एकदम छू रहा, हम लोगों को भी। हम लोग जब देखते हैं उस वीडियो को दोस्तों, बहुत सारी चीजें तो दिखा नहीं पाता यूट्यूब की लिमिटेशन की वजह से, मगर आप सोशल मीडिया में देख सकते हैं, उस वेदना को महसूस कर सकते हैं आप। और तब जाकर प्रधानमंत्री मोदी के भीतर, उनके मन में किस तरह की बेचैनी होगी जो उन्होंने इस तरह का नाम दिया, ऑपरेशन सिंदूर। और आज मैं देख रहा हूं दोस्तों, मैं सोशल मीडिया को भी देख रहा था, इंटरनेशनल मीडिया को भी, लोग गजब गजब निकाल रहे हैं। मैं थोड़ी जानकारी देता हूं। एक ने लिख के भेजा हाथ में कि 56 इंच का सीना फिर साबित हुआ, देख रहे हैं, का हाथ से लिख के भेजा है मुझे किसी ने, कि 7/5/2025 सब जोड़कर 21 कर दिया, रात 1/5 से 31 तो 25 कर दिया, 1 + 5 6 और 1 + 3 4 और 6 + 4 10, टोटल 56 इंच हो गया। फिर किसी ने एक और चीज मुझे भेजा, वो भी दिखाता हूं। इन्होंने 6/5/2025 जोड़कर बताया कि ये 56 इंच का सीना हो गया। अब ये तो थोड़ा सा चलिए हल्का मूड करने के लिए है, लेकिन मैं आपको इंटरनेशनल मीडिया की साजिश दिखाता हूं दोस्तों। एकदम लेटेस्ट खबर, कितनी बड़ी साजिश रची जा रही है। मैं आपको द हिंदू का दिखा चुका ना, अब मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए ब्लूमबर्ग वेबसाइट, इसकी हेडलाइन क्या है, लीड स्टोरी क्या है, बड़े गौर से देखिए। पाकिस्तान सेज इट हैज शॉट डाउन 5 इंडियन प्लेन्स, टेकन सोल्जर्स प्रिजनर।
अब आप सोचिए, ब्लूमबर्ग के लिए हेडलाइन ये है, भारत ने इतनी बड़ी कार्रवाई की, वो हेडलाइन नहीं है इसकी। आप खुद अंदाजा लगाइए कि ये जो ब्लूमबर्ग मीडिया है ये किसके नैरेटिव को आगे बढ़ा रहा है। मैं आपको बहुत छोटी छोटी जानकारियां दे रहा हूं, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है ये प्योर रिसर्च आपको दिखा रहा हूं। अब जैसे देखिए, मैं फॉक्स और CNN दोनों की प्रायोरिटी दिखाता हूं। पहले फॉक्स को देखिए। इंडिया लॉन्चेज स्ट्राइक ऑन टेररिस्ट कैंप्स इन पाकिस्तान, ये फॉक्स ने लिखा है। वो बता रहा है कि भाई ये टेररिस्ट कैंप ही था जहां पर भारत ने हमला किया, बदला लिया। अच्छा है। अब आप CNN में आइए, क्या लिखा है? इंडिया लॉन्चेस मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट पाकिस्तान इन मेजर एस्केलेशन। गायब कर दिया टेररिस्ट वर्ड। ये कह रहा है कि बस अब बहुत बुरी परिस्थिति पैदा हो गई। दोस्तों सही मायने में आपको बताऊं ना, आपको पता नहीं चलेगा। मैं तो पत्रकारिता, मेरा 2 दशक से अधिक का अनुभव है। मुझे पता है एक शब्द के हेर फेर से कितनी बड़ी खबर हो जाती है, कितना बड़ा बदलाव आ जाता है, ये मैं जानता हूं। और इसीलिए मैं आपके सामने ये बात रख पा रहा हूं। और मैंने बहुत सारी चीजें, अब जैसे मैं आपको दिखाता हूं, देखिए वॉशिंगटन पोस्ट, इंडिया स्ट्राइक्स पाकिस्तान आफ्टर कश्मीर अटैक। अब ये यहां पर इसने एक एडिटोरियल लाइन भर दिया है, रेजिंग फियर्स ऑफ वॉर। ये कह रहा है कि अब बस युद्धोन्माद की स्थिति पैदा हो रही है, अब युद्ध होने वाला है, इसका फियर बढ़ गया है, इसका डर बढ़ गया है। इसने ये बताया नहीं कि भाई भारत पे कैसे आतंकवादियों ने हमला किया, उन्हीं को चुन चुन कर मारा है, और घनी बस्ती के बीच में भी आतंकियों के उसी ठिकाने को मारा है। आपको आगे दिखाता हूं, न्यूयॉर्क टाइम्स देखिए, इंडिया स्ट्राइक्स पाकिस्तान विच वॉज टू रेस्पॉन्ड। अब इसने हेडलाइन को एक कदम आगे ले गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है कि अब तो पाकिस्तान भी रेस्पॉन्ड करेगा ही, मतलब उसको बता रहा है कि करोगे ही, हम भी मान रहे हैं भाई करोगे ही। लेकिन ये हेडलाइन है, ये एडिटोरियल लाइन है दोस्तों। और मैं आपको दिखाता हूं, वॉल स्ट्रीट जर्नल, इंडिया लॉन्चेज मिलिट्री स्ट्राइक्स अगेंस्ट पाकिस्तान। लेकिन इसने जो नीचे की हेडलाइन रखी है ना दोस्तों, मैं भी जरा एक बार फिर से ओपन कर लेता हूं, देखिए इसमें जो नीचे का है हिस्सा, उसमें यह भी बता रहा है ये कि पाकिस्तान ने भारत के 5 इंडियन एयरक्राफ्ट को भी गिरा दिया है, शॉट डाउन। इसने अंदर में लिखा है। एक और मैं दिखाता हूं, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, कश्मीर टेंशंस, इंडिया स्ट्राइक्स एट पाकिस्तान एज इस्लामाबाद। वही इस्लामाबाद रिटेलिएट करेगा, कर लो भाई, तुम्हारा ही फाइटर जेट था, भारत ने मार गिराया। और आगे देखिए, गार्जियन पाकिस्तान सेइंग, इसमें भी देखिए हेडलाइन ही पढ़ लीजिए, कश्मीर क्राइसिस लाइव, इंडिया स्ट्राइक्स ऑन पाकिस्तान, इन पाकिस्तान एडमिनिस्टर्ड कश्मीर किल 26, पाकिस्तान सेज 5 इंडियन जेट्स शॉट डाउन। आप देख रहे हैं, इसने भी उसी बात को रखा, और ये सब झूठ है, बताना ये चाह रहा हूं दोस्तों। अल जजीरा का देखिए, इंडिया लॉन्चेज ऑपरेशन सिंदूर, एक्सचेंजेस हेवी फायर विद पाकिस्तान। इसके बाद देखिए द इंडिपेंडेंट, इंडिया लॉन्चेज ऑपरेशन सिंदूर विद मिसाइल अटैक ऑन पाकिस्तान। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, ये तो अपने अपने इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेस है ना दोस्तों, रॉयटर ये एजेंसी है, दुनिया की सबसे बड़ी मीडिया एजेंसियों में से एक है। इसकी हेडलाइन पढ़िए, इंडिया स्ट्राइक्स पाकिस्तान ओवर टूरिस्ट किलिंग्स, पाकिस्तान सेज इंडियन जेट्स डाउन। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं दोस्तों कि हर मीडिया वाले ने अपनी एक लाइन पकड़ ली है,
और उस लाइन में आपको या हमें कभी कभी समझ में नहीं आता कि ये एक नैरेटिव गूंथने लगते हैं, और उस नैरेटिव को अगर हम समझ ना पाएं एक भारतीय होने के नाते, तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और इसीलिए आप देखिए, आज जब विदेश सचिव और सेना के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, पूरी कहानी बताई कि आप देखिए संसद हमला हुआ था, यही जिम्मेदार है, मुंबई में अटैक हुआ, ताज होटल और तमाम जगहों पर, यही जिम्मेदार है, जितने भी अटैक हुए सब यही जिम्मेदार है, और यहीं पर ट्रेनिंग हो रही थी और उसी को हमने मिट्टी में मिला दिया है। और एक बात बताऊं दोस्तों, पाकिस्तान फेस सेविंग के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि वो अगर एक कदम उठाएगा तो मोदी सरकार 100 कदम उठाएगी। इस बात को पाकिस्तान भी समझ रहा है, और इसीलिए पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री ने कहा है कि अब हम चाहेंगे कि अगर भारत रुक जाए तो हम भी रुक जाएंगे। तो भारत तो रुक ही जाएगा, भारत कुछ नहीं करेगा, जो करना था कर दिया। और वैसे भी बड़े बड़े आतंकियों के परिवार को ही निपटा दिया है, पूरा परिवार। खुद मसूद अजहर भी कह रहा था हमको भी मार देते, जैसे महिलाएं कह रही थी ना वहां पे पहलगाम में, पति को पूछ कर मारा कि धर्म क्या है तुम्हारा। फिर महिलाओं ने कहा कि हमें भी मार दो, तो बोला तुमको नहीं मारेंगे, मोदी को बता देना। मोदी ने तुमको बता दिया। अब मसूद अजहर कह रहा है कि हमको भी मार देते। तो बदला तो पूरा हो गया है दोस्तों। इस कहानी पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा, और साथ ही निवेदन करता हूं दोस्तों कि अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। और हाँ, HB मेलोडी पर दोस्तों आज जो गीत 2-3 दिन 4 दिन पहले अपलोड किया है, आज ही उसका समय है, ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।